अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेडरल बोर्ड के क्लास 10 के पेपर के बारे में। सेकंड सेट ऑफ पेपर जो है दैट इज़ बीइंग अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फेडरल बोर्ड, और वहीं से मैंने इसको डाउनलोड किया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन जो है वो देखेंगे, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि कौन से चैप्टर से जो MCQs हैं कहाँ कहाँ से इनको पिक किया गया है। अगर आप लोगों ने ये देखना है कि आप पेपर डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप इन सब पेपर्स को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने केमिस्ट्री के SLO बेस्ड लेक्चर्स देखने हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इससे आगे जो भी वीडियोज़ अपलोड होती जाएंगी वो सारी की सारी SLO बेस्ड एग्ज़ाम के हवाले से ही होंगी, और वो सारे जो है ना SLO बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेगी। सो लेट्स स्टार्ट और वीडियो। इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कि वर्जन नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, यहाँ पे आंसर शीट नंबर, साइन ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर जो है वो सेट नंबर 1 जो था उसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और वो आप अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहाँ से वो भी लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। डायरेक्टली हम इस पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कि मैं आपको बताता चलूँ कि अपने पेपर कैसे जो है तो फिल करना होगा, बबल्स कैसे फिल करने होंगे, पेपर कैसे स्टार्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। फिल द रेलेवेंट बबल्स फॉर ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। MCQs हैं तो द फर्स्ट MCQ इज द रॉ मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट जो है उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल मतलब रिएक्टेंट कौन कौन से होते हैं जब हम पढ़ते हैं सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, जो हमारे पास क्लास 10 की जो केमिस्ट्री उसमें सबसे जो लास्ट चैप्टर है दैट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और उसमें हम लोग सॉल्वे प्रोसेस पढ़ते हैं। सॉल्वे प्रोसेस का बेसिक पर्पस क्या है? सोडियम कार्बोनेट जो है इसकी सिंथेसिस करना, प्रिपरेशन करना। और इसके लिए जो हमारे पास मेजर रिएक्टेंट्स या जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं दोज आर लाइमस्टोन, एमोनिया एंड ब्राइन। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट। तो हम यहाँ पे बबल जो है इसको ऐसे फिल कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट वन। अब लाइमस्टोन को हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कंसनट्रेटेड जो अगर आपके पास सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ नोन एज ब्राइन। अब ये तीन जो है दीज 3 आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आपके पास है वाटर कैन बी डिकम्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कहता है वाटर अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप जो है उसको डिकम्पोज कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो। किस मेथड के थ्रू? इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। ठीक है। आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो बाय द वैल्यू इन वाटर। कहता है कि अगर आपके पास वाटर है आप उसको क्या कर दो, तोड़ देते हो इलेक्ट्रोलाइसिस की मेथड की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड पे। तो कहता है कि आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं ना दीज आर हाइड्रोजन, और साथ में उनके पास क्या बनता है? ऑक्सीजन जो है उसकी सिंथेसिस होती है, उसकी प्रोडक्शन होती है। अब वो कह रहा है कि इनकी रेशो क्या होगी, तो इनकी रेशो आपके पास होती है 2:1। 2 मोल्स आपके पास हाइड्रोजन के प्रोड्यूस होते हैं, 1 मोल आपके पास ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास इस तरह होगी, आपके पास 2 मोल्स मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, वो जब ब्रेक होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड की वजह से, तब आपके पास बनता क्या है? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन के बनते हैं। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन 2:1। राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। तो हम सी का जो बबल है वो यहाँ पे ऐसे फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास MCQ है, द कलर ऑफ सिल्क क्लोथेस फेड्स अवे ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड। कहता है सल्फर डाइऑक्साइड जब क्लोथेस के साथ इंटरेक्ट करता है तो उनका जो अपना कलर होता है ना वो उड़ जाता है। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये उसने आपको एक स्टेटमेंट दी है जस्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल आपसे क्या चीज़ पूछ रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स पूछ रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से ऑब्टेन होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, और तब जाके वो कपड़ों को ख़राब करता है। जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्रीज यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ये जो आपके पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1, वहाँ से इस क्वेश्चन को पिक किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्रीज यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। अगर फॉसिल फ्यूल्स हैं या इंसरेनेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसी तरह सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज से
जो फॉसिल फ्यूल होता है वहाँ से ये चीज़, ये सारी जितनी भी गैसेस है ना, जहरीली गैसेस, ये वहाँ से रिलीज़ होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है ये पीएच वाले टॉपिक में से है, चैप्टर नंबर 2 आई गेस, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो फिनोफ्थलीन इज एन इंडिकेटर विच इज़ यूज्ड इन टाइट्रेशन, प्रिडिक्ट द कलर इन बेस। अब कहते हैं फिनोफ्थलीन जो है ना, ये एक इंडिकेटर होता है जो कि आप यूज़ करते हो टाइट्रेशन में, जब आप एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अगर आपने पीएच फाइंड आउट करना है तो उसमें आप क्या यूज़ करते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है फिनोफ्थलीन, इसको आप यूज़ करते हो एज एन इंडिकेटर। कहते हैं कि इसका आप कलर बताएं बेस के अंदर। सो ये जो है इसको आप लोगों ने याद करना है कि जो अगर आपके पास कोई एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन में फिनोफ्थलीन का कलर होता है कलरलेस, ठीक है, इसका कोई भी कलर नहीं होता। लेकिन अगर बेसिक कंडीशन में आप इसको देखते हो, ठीक है, अगर कोई बेस की प्रेजेंस में आप फिनोफ्थलीन को स्टडी करते हो तो इसका कलर जो आएगा दैट वुड बी पिंक। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब आपको यहाँ पे इसने फिनोफ्थलीन दिया हुआ है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ब्लू है, बाकी डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स आपकी बुक में है। सो आपने क्या करना है, उनको याद करना है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 5 है, डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी कैरेक्टर। अब डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, और इसका बेसिक पर्पस क्या है कि ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। अब द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन डीएनए एक्सेप्ट। अब डीएनए के अंदर ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो आपने नहीं बताने, आपने वो बताने जो प्रेजेंट नहीं है। अब देखें नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, जैसे आपके पास नाइट्रोजीनियस बेस में क्या आता है, एडेनिन आता है, फिर गोवनिन आता है, फिर थायमीन आता है, फिर साइटोसिन आता है, ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर फॉस्फेट यूनिट भी प्रेजेंट होता है, राइबोज शुगर नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या है, करेक्ट है। आपने वो बताना है जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। राइबोज शुगर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ कंपाउंड टू विच दिस बिलोंग्स। अब अगर आपको याद हो, आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ाए थे और फंक्शनल ग्रुप्स में आपको मैंने कहा था कि अगर आपके पास ये चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, आपके पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, एक साइड पे भी अल्काइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे भी अल्काइल ग्रुप है, तो उस क्लास को आप क्या कहते हो, दीज आर नोन एज कीटोन्स। तो यहाँ पे भी देखें दिस इज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, एक साइड पे अल्काइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे भी अल्काइल ग्रुप है, हेंस दिस बिलोंग्स टू ऑप्शन नंबर डी विच इज कीटोन। एमसीक्यू नंबर 7 कहता है आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस अल्केन फ्रॉम अल्कीन। आपने क्या करना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन करने हैं। किस चीज़ से, अल्कीन से, जो कि क्या होता है अनसैचुरेटेड होता है, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अब कैसे आप ऑब्टेन करेंगे, अगर आपके पास अल्कीन है, ठीक है, हम यहाँ पे इथीन ले लेते हैं, दिस इज इथीन मॉलिक्यूल, अल्कीन है, ठीक है। आप क्या कर लो, आप इससे हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करवा लो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज निकल, और इसको कोई टेम्परेचर दे दो, ठीक है। तो आपके पास बनता है क्या है कि जो डबल बॉन्ड है ना, ये टूट जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, और डबल बॉन्ड की वजह से इसमें आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाते हैं। सो देखें डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किधर, सिंगल बॉन्ड में, with the addition of hydrogen. So this process is known as hydrogenation. So option number C जो है that is correct, जिसमें वेजिटेबल ऑयल को आप वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट करते हो, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन आपकी बुक कैसे करता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अक्रॉस द डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करना है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब है कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम होते हैं, एक हाइड्रोजन को आप एक कार्बन के साथ अटैच कर दो, दूसरे हाइड्रोजन को आप दूसरे कार्बन के साथ अटैच कर दो, सो आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट ईथेन। अब ये क्या है, दिस इज अल्कीन, और ये क्या है, दिस इज अल्केन। तो आप देख सकते हैं कि अल्कीन को हमने कन्वर्ट कर दिया अल्केन में बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन जो है पिक किया गया है। नेक्स्ट आपके पास है प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर इनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है, तो फिर होगा क्या कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, लो होंगे। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसने बबल्स भी नहीं दिए हुए,
तो आपने क्या करना है, इसके सामने बबल्स को फिल कर देना जो आपके पेपर में दिए होंगे। सो लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास है, प्रोपोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन कौन दे सकते हैं? मीथेन है, कार्बन कार्बन डबल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। रादर मीथेन में आपके पास क्या होता है कि एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एडिशन रिएक्शन तो दे नहीं सकता। इथेन के अंदर भी क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच कर दें, इधर भी 3 हाइड्रोजन अटैच कर दें। प्रोपेन में क्या होता है कि CH3 है, CH2 है, और फिर आपके पास क्या है, CH3। यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब सिग्मा बॉन्ड जो है वो टूट नहीं सकता, तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर आप बात करते हो प्रोपाइन की, तो प्रोपाइन में क्या होता है कि 1 2 और 3, इसके अंदर क्या कर दें, ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, यहाँ पे CH3 लगा दें, ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज़ नोन एज प्रोपाइन। अब अगर आप प्रोपाइन में देखें तो यहाँ पे देखें पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड जब भी होगा, आपको मैंने बताया था कि ये पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, दरमियान वाला क्या है, दरमियान वाला सिग्मा बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड को तोड़ना जो है वो आसान है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो अब ये जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है मीथेन में, इथेन के अंदर सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, प्रोपेन के अंदर सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तो इनको तोड़ना मुश्किल है। अगर तोड़ना मुश्किल है तो एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन प्रोपाइन के केस में क्या होता है कि प्रोपाइन के केस में पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, उनको तोड़ना जो है कंपैरेटिवली ईजी होता है, तो हम इनके अंदर एडिशन कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन वुड बी प्रोपाइन। नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है, प्रिडिक्ट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन द बिगिनिंग ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, फिर प्रोडक्ट दोबारा से कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के अंदर। अब हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, जब आपको मैंने ये पढ़ाया था लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, उसके अंदर क्या पढ़ाया था कि इनिशियल आपके पास रेट क्या होता है, जैसी रेट स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, डिक्रीज़ होना ऐसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ऐसे इंक्रीज़ होना स्टार्ट होते हैं। अब एक टाइम आएगा कि इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। इस पॉइंट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। जितने रिएक्टेंट आगे मूव करता है उतना प्रोडक्ट बैकवर्ड मूव करता है, रिएक्शन आगे जितना मूव करेगा उतना ही बैकवर्ड वो मूव करेगा साइमल्टेनियसली। इस स्टेट को क्या कहते हो, दिस स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। कहता है अगर आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन में लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव कर रहे हो तो वो क्या होगा, इनिशियली बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या है, वो करेक्ट है। और टाइम जैसे ही गुजरता है तो वो क्या होता है, स्लो होना स्टार्ट कर लेता है। सो इसका जो ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कि बिगनिंग में, स्टार्ट में जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। इंटरप्रेट विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये चैप्टर नंबर 1 से ही लिया गया है, ऑब्टेन ही पिक किया गया है, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेन होता है तो उस टाइम होता है क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप होता है, नो, वो चल रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा होता है, बोथ रिएक्शन स्टॉप नहीं होते, चल रहे होते हैं। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि साइमल्टेनियसली क्या हो रहा होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शंस हो रहे होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स आपको मैंने पढ़ाए थे R और X, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, दीज आर नोन एज अल्काइल हैलाइड। अब ये X क्या है अल्काइल हैलाइड में, दिस इज हेलोजन मॉलिक्यूल। R क्या है, दिस इज अल्काइल ग्रुप। अब हेलोजन्स क्या होते हैं, ग्रुप 7th A के मेंबर्स हैं, ठीक है, दे आर सॉल्ट फॉर्मर, इसलिए इनको हम हेलोजन कहते हैं। लाइक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और आयोडीन है, एस्टेटीन है, वो रेडियो एक्टिव है इसलिए हम उसको पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा। एनीवेज आपको कह रहा है कि अगर आपने रिडक्शन करनी है अल्काइल हैलाइड की तो उसमें आप क्या चीज़ ऐड करते हो, तो रिडक्शन के लिए आप करते क्या हैं कि आप ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है, जैसे दिस इज़ अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ग्रुप है और ये आपके पास क्या है, हेलोजन एटम है, ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा, दिस इज़ मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है ना, तो मिथाइल, और ये क्या होगा, क्लोराइड, RIDE, दिस इज़ मिथाइल क्लोराइड। इसमें आप क्या करते हो कि नेसेंट हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करा लेते हो, और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और एक्वस हाइड्रोजन क्लोराइड, और अल्टीमेटली आपके पास होता ये है कि ये कन्वर्ट हो जाता है मीथेन में, और H और Cl आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब अल्काइल हैलाइड है, उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज
रिडक्शन, हेंस दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। आपने अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कर दी और वो कन्वर्ट हो जाता है किधर, अल्केन्स के अंदर, ठीक है। और यही चीज़ आपसे पूछ रहे हैं कि इसके अंदर आप यूज़ क्या करते हो। सो यू यूज़ जिंक विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या यहाँ पे आप जिंक के साथ एसिटिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ये भी आ सकता है इस तरह CH3COH, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अब ये चूँकि नहीं गिवन है तो आप जिंक और HCl का मिक्सचर जो है वो भी यूज़ कर सकते हो। सो स्टूडेंट, ये तो था आपके पास पेपर क्लास 10th का। इससे आगे अगर पेपर अपलोड होते हैं, जो बाकी इसका पोर्शन है, ठीक है, सेक्शन C और D, जिसको हम सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपके साथ में जल्द से जल्द शेयर कर लूँगा। अगर आपका SLO बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट।